मसाइल के इख्तलाफ थे, ईमान और कुफ्र के इख्तलाफ नहीं थे। और मसाइल के इख्तलाफ की बुनियाद पर एक दूसरे को काफिर नहीं कहा जाता। काफिर उस वक्त कहा जाता है कि जब इख्तलाफ अकीदे में हो। जो आज फिरके बन रहे हैं, बन चुके हैं, बन रहे हैं, इनसे जो इख्तलाफ है वो कुफ्र ईमान का इख्तलाफ है। और तारिक जमील साहब कह रहे हैं कि अगर एक दूसरे को काफिर कहोगे तो जन्नत में कौन जाएगा? तो इसका जवाब यह देना चाहता हूं कि मौलवी तारिक जमील साहब, आप इस फिक्र में घुलिए मत। जन्नत में वही जाएगा जिसको आका चाहेंगे। इसलिए कि जन्नत आका को अल्लाह ने हिबा कर दी और मेरे आका ने बता दिया 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। रसूल ने यह नहीं बताया कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, सब के सब जन्नत में जाएंगे। हुजूर ने कहा सब नहीं जाएंगे। कितने जाएंगा? एक ही फिरका जाएगा, और वो होंगे अहले सुन्नत व जमात। और हमारा दावा है कि वह अहले सुन्नत व जमात हम ही है। अब आप कहेंगे इसकी दलील क्या है? तो तारिक जमील का पहला बयान याद कर लीजिए, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये तारीख इस्लाम में एक पहला फिरका जो निकला था वो शिया फिरका था। इस शिया फिरके की खुदा के ताल्लुक से क्या अकीदा है? इस फिरके का एक मौजूदा मौलवी मैं दिखाना चाहता हूं जो जिंदा है, मौजूद है, जवान है, और ये तकरीबन हर आज के मौजूदा शिया मौलवी का अकीदा है। आइए जरा देखिए इस मौलवी को। नाम है आकिब रजा। सरकारे अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया। सरकारे अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया। कि चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उससे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ। क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना। क्या? जरा देख तो सही, 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन कोसा मुझे हैदिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम, पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा क्या समझे आप? सरकारें 13 रजब को हजरत अली पैदा हुए, ये मौलवी बयान कर रहा है। अली के वालिद अबू तालिब एक पादरी के पास पहुंचे, कहा चलो इससे इस बच्चे का मुस्तकबिल पूछते हैं। कहा 13 रजब इस वक्त इस घड़ी में बच्चा पैदा हुआ, जरा बता तो इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या है। पादरी ने कागज उठाया, जायचे बनाया। जायचा समझता है ना? नहीं समझता। ये जो छूछा करने वाले, गैब के इल्म के दावे करने वाले होते हैं, ये डायग्राम बनाते, डब्बे बनाते, उसमें अदद लिखते हैं, उसके हिसाब से वो मुस्तकबिल बताते किसी को। उसको कहते हैं जायचा बनाना। जायचा बनाया, लिया, कुछ बनाया, उतारा, लिखा, कागज को मोड़ा, फेंक दिया, दूसरा कागज लिया, फिर जायचा बनाया, फिर फेंक दिया, तीसरा जायचा बनाया, चौथा बनाया, फेंकता रहा। उसी को हिंदू लोग बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कुंडली।
कुंडली बनाना, उसी को उर्दू में जायशा बनाना बोलते हैं, आप समझ गए होंगे आप। कुंडली बनाया उसने, एक कुंडली बनाया फेंक दिया, दूसरी कुंडली बनाया बच्चे की फेंक दिया, तीसरी, कई कागज की कुंडलियां बनाकर फेंकता रहा। अबू तालिब हैरान हो गए, कहा क्या बात है, कुछ बताता क्यों नहीं, बस कागजों पे उतार रहा है, लिख रहा, फेंक रहा है। उसने कहा अबू तालिब, जिस घड़ी जिस बच्चे की पैदाइश की तू बात कर रहा है, उस घड़ी में अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये पैदा होने वाला बच्चा नहीं है, ये अल्लाह है। सारा मजमा सुभान अल्लाह कह रहा है। ये शिया में एक ऐसा तबका है, ये नुसैरी फिरका कहलाता है, इसे नुसैरी फिरका कहते हैं। ये शियाओं का फिरका है, ये पुराना फिरका है और आज तक मौजूद है। ये आज के मौलवी है जो वीडियो पे डंके की चोट पर अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं। जाहिर है 1400 साल पुराना तो वीडियो नहीं हो सकता। आइए इसी फिरके का, इसी जमात का, इसी शिया फिरके का एक और मौलवी देख लीजिए। इसका नाम है जाफर जटोई। जरा सुनिए ये क्या कहता है। गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा। देखिए चैलेंज के साथ बोल रहा है, उनको अपने बातिल अकीदे पर यकीन कितना है। गाड़ी दूंगा बोलता, चाबी दूंगा। पाकिस्तान का रहने वाला है, लाहौर में आओ बोलता, वहां जो मेरा घर है, प्रॉपर्टी है, वो भी दे दूंगा। अब चैलेंज करता है, वो सुनिए। अभी गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा। बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा हो, या अली ये तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जिन्होंने बतूल का हक नहीं दिया, उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है, आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के स्टैंडर ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है? सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाहर टूंगूं, मेज भन्ना सभी कर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दाद दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से है? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह अकबर। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है। अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। चुप करना मुझे सुनना। जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहां रहता था, आप कहां रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा। ना, हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे। बस ऐसे सलमान गुजरती रही। सलमान फारसी मेरे पास नहीं किया तो कहता है अगर कोई साबित कर दे कि सलमान फारसी ने इस तरह के सवाल किया तो गाड़ी भी दूंगा, मकान भी दे दूंगा। सलमान फारसी साहबी रसूल है, अल्लाह की लानत है झूठे पर। सलमान फारसी जैसा जलील कदर साहबी ऐसा सवाल कर ही नहीं सकता। और माज़अल्लाह मौला अली पे तोहमत लगा रहा है कि अली ने ऐसी बकवास की। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला, जो खुला शिर्क है। अरे जिन्होंने अली के जमाने में अली को खुदा कहा, अली ने उनको जिंदा जला दिया। और यहां से भी तारिक जमील की वो थ्योरी गलत हो जाती है। अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अली के जमाने में एक बड़ी जमात पैदा हुई जिन्होंने अली को खुदा का, अली ने समझाया, नहीं माने, अब मौला अली ने उनको जिंदा जला दिया। और इसका जिक्र बुखारी शरीफ के अंदर है। पढ़ा करो मुसलमानों, पढ़ो, जानो अपने अकीदे को।
मालूम नहीं है, पढ़ते नहीं हो, इल्म है नहीं, इसलिए जो जैसा आता है, जिधर डमरू घुमाता है उधर चले जाते हो। सलमान फारसी ने पूछा कि अली बताइए आप कब से हैं? अली ने कहा जब से वो है। कहा वो भी था, आप भी थे, जमीन नहीं थी, मकान नहीं था, जगह नहीं थी, तो आप कहां थे, वो कहां था? तो अली ने जवाब दिया कि ना उसे जगह की जरूरत, ना हमें मकान की जरूरत, वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे, हम उसमें रहकर उसको ढूंढते थे, वो हम में रहकर हमको ढूंढता था, एक दूसरे को ढूंढते रहते थे, बस इसी तरह गुजर रही थी। ये अकीदा इस्लामी अकीदा है कि कुफरी अकीदा है? जरा आप बताएं। क्यों भाई, तारिक जमील की वो थ्योरी याद कीजिए ना, अपने अपने अकीदे पर कायम रहिए, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखिए। क्यों काफिर बोलते हो आप किसी को? इख्तिलाफ तो शुरू से रहा उम्मत में। अरे जाहिल तारिक जमील, क्या ये इख्तिलाफ भी काबिल कबूल है? इसमें भी गुंजाइश है। अकीदा तौहीद बुनियादी अकीदा, उसमें जर्रा बराबर भी कमी हो तो वह अकीदा कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में वाज़ेह अकीदा है कि अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब फरमा दे अल्लाह एक है। कितना है अल्लाह? याद रखिए बस, अब इसके आगे का वीडियो देखिएगा। अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसको किसी की परवाह नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया। कुफुवन अहद, यानी उसका कोई साझीदार, जोड़ीदार, रिश्तेदार, अजीज अकारिब कोई नहीं उसका, वो यकता और तन्हा। मगर आइए शियाओं का अकीदा देखते चले। ये एक दूसरे मौलवी साहब है, अब तीसरे मौलवी को देखें। नाम अली खुमैनी अपनी किताब सिरू सलात में लिखते हैं, खुमैनी अपनी किताब सिरू सलात में लिखते हैं, खुमैनी अपनी किताब सिरू सलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज, चांद, सितारे, नजम, कवाकिब, रूहें, जिन्स, इंस, फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह रह जाएगा, अल्लाह ही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। यहां रोक रहा हूं, सब फना कर देंगे अल्लाह। कयामत का मंजर बता रहे हैं। कयामत के वक्त अल्लाह ताला सब फना कर देगा। जब सब फना हो जाएगा तो वह अकेला रह जाएगा, हु का आलम होगा, हर तरफ हु, कुछ नहीं, सिर्फ तन्हा अल्लाह। तो अकेले में अल्लाह का दिल घबराएगा। अब इन जाहिलों को कौन समझाए कि अल्लाह जिस्म से पाक, जिस्मानियत से पाक, मद्दों से पाक, मटेरियल से पाक, जगह से पाक, जहत से पाक, सिमतों से पाक, जमाने से पाक, हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। उसकी जात अजाली, आबादी, गैर हादिस। जब कुछ ना था तो वो था, जब कुछ ना होगा तो भी वो होगा। और याद रखिए, डरता तब है आदमी, जी तब घबराता है जब उससे कोई ताकतवर मखलूक उसके सामने हो। भाई आप जंगल जा रहे हैं तो डरने लगे, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर शेर में गया तो शेर आपसे ज्यादा ताकतवर है, आपको फाड़ खाएगा। किसी सुनसान वीरान मकान में आपको किसी ने छोड़ दिया, आप परेशान हो गए, डरेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है कि हो सकता है कोई शयातीन, भूत प्रेत ना आ जाए।
क्योंकि भूत प्रेत शैतान ये आपसे ताकत में ज्यादा है, तो जो ताकत में ज्यादा हो उससे आदमी घबराता है, डरता है। अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कौन, अल्लाह के अलावा कौन जो अल्लाह को डरा है कि अल्लाह का जी घबरा रहा है माज़अल्लाह। अब देखिए जब अल्लाह डरेगा तो क्या होगा, उसका दिल घबराएगा तो क्या होगा। सुनिए मौलवी की नहीं होगा, हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। फिर दिल का दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा यतारफ़ ज़ुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदार मोहतरम? कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? यानी अल्लाह इतना लाइल्म है, सब फना कर दिया, उसको मालूम ही नहीं कि कोई नहीं बचा, फिर भी आवाज लगा रहा है कोई है जो मेरा दिल बहलाए। ये खुदा नहीं हुआ, कोई बादशाह है, कोई है जो नाच दिखाए, कोई है जो मुजरा करे। क्या बना दिया तुमने खुदा को? क्या समझते हो तुम अल्लाह को? अल्लाह आवाज देगा कोई है जो इस तन्हाई में मेरा दिल बहलाए, डर रहा हूं मैं, मेरा दिल घबरा रहा है। फिर एक आवाज आएगी, जरा सुनिए आगे आप। कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? एक आवाज आएंगी, अना, मैं हूं ना तेरा दिल बहलाने के लिए। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, कहां से आवाज आई, किधर से? कुछ पता नहीं उसको, बेइल्म लाइल्म। अब ऐसे लोगों को बरेलवी काफिर बोलते हैं, तो सबको परेशानी कि बरेलियों ने मशीन गन लगा रखी है कुफ्र की, इसको काफिर, उसको काफिर, उसको काफिर। जानते समझते कुछ है ही नहीं, अक्ल शऊर से आ रही। तारिक जमील जैसे जाहिलों को सुनते हैं और वही नजरिया लेके चल रहे हैं। एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, किसी को बुरा ना बोलो, वरना जन्नत में कौन जाएगा। अगर ऐसे लोग भी जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह की लानत ऐसे अकीदा रखने वालों पर। अल्लाह को नहीं पता आवाज आएंगी, आईना आईना, अल्लाह कहेगा कहां है, कौन है, किधर से आई आवाज। अब आवाज किसकी आई वो सुनिए, तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है? काना अलीयन, मैं अली हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन। हम पांच है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अना लाबल फज़ल लाबाओ से। पहली आवाज आएंगी अना अली, मैं अली हूं। दूसरी आवाज आएंगी अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। तीसरी आवाज आएंगी अना हसन, चौथी आवाज आएंगी अना हुसैन, पांचवी आवाज आएंगी अना फातिमा। हम है ना पांच तेरा दिल बहलाने के लिए। अल्लाह कहेगा मैंने तुमसे कहा ही नहीं, तुम तो मैं हूं, तुम मैं हूं, मैं तुम हो, एक ही है हम तो। तुम में और हम में कोई फर्क, 6 खुदा है कुल। और कुरान कह रहा है अल्लाह एक है, रब फरमा रहा है मैं एक हूं। शिया मौलवी कह रहा 6। अल्लाह का दिल भी घबरा रहा है।
तुमसे तो कहा ही नहीं मैंने कि तुम मेरा दिल बहलाओ। तो फिर एक आवाज आएंगी छठी, अनल फजल अब्बास ही है, मैं हूं अब्बास अलंबरदार तुम्हारा दिल बहलाने के लिए। वो हजरत अब्बास अलंबरदार आएंगे, वो फिर दिल बहलाएंगे। क्या ऐसे लोगों को भी, ऐसे अकीदा रखने वालों के भी बारे में अकीदा रखा जा सकता है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो? और ये गुस्ताखी की इंतहा है। आपने कभी जिंदगी में अल्लाह की ऐसी बड़ी तौहीन सुने नहीं होंगे आपने। मैं चैलेंज से कहता हूं, सुनिए, ये मौलवी अली नाम है, गुलाम अली इसका नाम है। देखिए क्या खुदा के बारे में इसका क्या अकीदा है, जरा सुनिए। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। अल्लाह को अली ने पैदा किया। फिर आगे क्या कहता है, जरा सुनिए। नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक है, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज यह है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानहू पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अली अल्लाह से बहुत बड़ा है। अल्लाह की मेराज यह है कि वो दरे सैयदा पर, हजरत फातिमा के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। ये अल्लाह की मेराज है। ये तो गुस्ताखी काफिर भी नहीं करते थे। और आगे सुनिए। झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज यह है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानहू पर सजदा करे। अल्लाह के सर का ताज जनाबे सैयदा की नालैन की मट्टी है। जनाबे सैयदा पाक के नालैन की मिट्टी में अल्लाह पोशीदा रहता है। नालैन समझता है ना, जूते को बोलते हैं। नालैन की मट्टी है। जनाबे सैयदा जल्ले शानहू की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। यह है तौहीद। हम कोई तौहीद के मुनकिर नहीं है, हम कोई नुसैरी नहीं है। नुसैरी तो सिर्फ कहते हैं अली अल्लाह, हम कहते हैं अली खालिक अल्लाह, अली राज़िक अल्लाह, अली रब्बुल अरबाब। हम नुसैरी नहीं है, ये है तौहीद। तो कहता ये है तौहीद। हम तौहीद के मुनकिर नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अली खालिक अल्लाह है, अली राज़िक अल्लाह है। अल्लाह को रिस्क और खाना अली देता है। इसका खुदा, इसका अल्लाह, माज अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, 100 बार माज अल्लाह, करोड़ बार माज अल्लाह, खाना भी खाता है और वो खाना अली देता है। ये वो अकीदे है जिसकी बुनियाद पर हम अहले सुन्नत व जमात शियाओं को मुसलमान नहीं समझते। और जो ऐसी जमातें हैं जो ढंडोरा पीटते हैं कि किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, तो समझ लीजिए इनका भी हश्र इन्हीं के साथ होने वाला है। क्योंकि कुरान अजीम ने कह दिया कि जो इनसे दोस्ती करे ये उन्हीं के साथ है। अब आइए दूसरा एक फिरका अहले हदीस। भाई इनसे हमको क्या प्रॉब्लम है? इनसे हम क्यों इख्तलाफ करते हैं? तो आइए इनको भी सुन लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनिए पहले। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं? वो आपका सवाल था। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया। भाई साहब ने पूछा है कि बुत परस्ती गलत है तो मजार को उल्टा पूजो कि खड़ा पूजो, बुत परस्ती गलत है। जाहिल से कोई पूछे कि मजार को पूजता कौन है? यह मजार को पूजना कह रहा है। सुनिए फिर से। बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं? वो आपका सवाल था। मजार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए। अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से
वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में, आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ, अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। अव्वल तो ये चूचू का मुरब्बा, इसको खुद ही नहीं मालूम है बोल क्या रहा हूं। ये डॉक्टर पगला है, इसको हम बोलते हैं डॉक्टर पगला। मेडिकल काम में फेल हो गया तो तकरीर की लाइन में आ गया। पहले कहता है मजार पे जाना गलत है, फिर बाद में बोलता है अल्लाह के रसूल ने कहा मजार पे कब्र पे जाओ ताकि तुमको मरने का एहसास हो। अरे जाहिल, जब कब्र पे जाना एहसास करने के लिए तो पहले तूने क्यों कहा कि कब्र पे जाना हराम है? यानी अजीब पागल आदमी है। फिर कहता मजार को पूजना गलत है, तो इस जाहिल से कोई पूछे कि मजार को कौन पूछता है? आप अजमेर की दरगाह पे जाते, ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पे, तो क्या पूजते हैं कि उस मजार की इज्जत और ताजीम करते हैं? इज्जत और ताजीम करते हैं। ताजीम में कभी कभी कोई चूम लेता है, उलमा का इख्तिलाफ है, बाज उलमा कहते हैं चूमना जायज है, बाज कहते हैं चूमने से भी बचा जाए। हराम किसी ने नहीं कहा, अदब के खिलाफ जरूर कहा गया है। बाद उलमा कहते हैं अदब यह है कि मजार से 4 हाथ दूरी पर खड़ा रहो। बाज कहते हैं मोहब्बत में अगर चूमना चाहो तो इस कैफियत में कि सज्जे जैसी कैफियत ना हो, चादर उठा के चूम सकते हो। तो चूमना और पूजना में फर्क है, लेकिन यह मजार पे जो चूमा जाता है उसको पूजना बोल रहा है जाहिल। तो याद रखिए मजार को कोई पूछता नहीं। आज तक मुझे कोई मुसलमान ऐसा नहीं दिखा कि जो गरीब नवाज की मजार पे जाए और घंटी बजा के कह रहा ओम नमो नमो मोइनुद्दीन चिश्ती, आरती उतार रहा हो, सजदे कर रहा हो, खुदा कह रहा हो, ईश्वर कह रहा हो। मैंने तो नहीं देखा ऐसा। फिर कहता है कि बहुत सा कल्चर आपस में मिक्सअप हो जाता है। हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू रहे होंगे, पहले वो जाते थे मंदिर, अब जा रहे हैं मजार। धीरे धीरे तब्दीली आ रही है। इस खबीज से कोई पूछे कि मंदिर और मजार में तुझे फर्क नजर नहीं आता? क्या तुझे बीवी और बहन एक जैसी दिखती है? क्या बहन और बीवी में तुझे फर्क नजर नहीं आता? मां और बेटी में तुझे फर्क नजर नहीं आता? कि औरत बोल के सबके साथ चला जाता है तू? इशारा कर रहा हूं, समझ लो। तुझे शर्म नहीं आती? अबे जो मंदिर है वहां अल्लाह की लानतें उतरती है, और जहां अल्लाह का वली होता है वहां रहमतें उतरती है। और कहता है कि हमारे बाप दादा कहीं ना कहीं हिंदू थे, वो पहले जाते थे मजार, अब जा रहे, पहले जाते थे मंदिर, अब जा रहे मजार। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। तो मजार पर जाना गलत है, मजार पे जाना जायज नहीं, दुरुस्त नहीं, हराम है। अगर मजार पे जाना हराम है तो माज़अल्लाह ये फतवा तो बहुत दूर तक गया, रसूलुल्लाह तक पहुंचा। इसलिए कि सही मुस्लिम की हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ ले जा रहे हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे रुकवाया, कहा किफिया मोहम्मद, मोहम्मद ठहरिए। आका ने कहा कि जिब्रील क्यों रुकवा रहे हो? या रसूलुल्लाह ये मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, जियारत करते हुए चलिए। सफर मेराज पर आका जा रहे हैं, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, लेकिन हजरत मूसा की मजार की जियारत कर रहे हैं। और सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज है कि आका फरमाते मररतो अला कब्र मूसा व हुवा कायमुन युसल्ली, मैंने मूसा की कब्र को देखा तो मूसा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे।